साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। आकांक्षा दुबे केस में एक और बड़ी खबर है, या कहें कि सबसे बड़ी खबर है। वाराणसी पुलिस ने इस बार नाकेबंदी कर दी है, लुकआउट नोटिस की तैयारी कर ली है और ये सब कुछ हो रहा है समर सिंह के साथ दूसरी आरोपी मानी जा रही अनुराधा सिंह को लेकर। जी हाँ, अनुराधा को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसके बाद केस पूरा ही पलट चुका है, ट्विस्ट आ गया है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है अपडेट, कैसे जारी होगा लुकआउट नोटिस। आप भी इसे लेकर अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे केस में लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है, लगातार अपडेट्स भी आ रहे हैं। समर सिंह जेल के अंदर बंद है, संजय सिंह को जमानत मिल चुकी है, लेकिन तीसरी आरोपी के तौर पर जिसका नाम आ रहा है, जिस पर लगातार आकांक्षा की मां मधु दुबे आरोप लगा रही है कि वो पूरी तरह से आकांक्षा को खत्म करने में शामिल है, पूरी तरह से समर सिंह के साथ मौजूद थी, शामिल थी। तो उसी अनुराधा को लेकर पुलिस ने अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन इस बीच अनुराधा सिंह को लेकर ही बड़ा अपडेट आ गया। पुलिस ने इसी को लेकर नाकेबंदी कर दी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अनुराधा सिंह को लेकर पुलिस ने नाकेबंदी कर दी है और अब उसे दबोचने के लिए बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि अनुराधा सिंह विदेश जा सकती है। हालांकि खबर तो ये भी है कि अनुराधा अपने किसी काम के सिलसिले में विदेश जा सकती है, लेकिन आकांक्षा केस में नाम आने के बाद अनुराधा पर शक बढ़ गया है। अंदेशा जताया जा रहा है कि अनुराधा अगर विदेश गई तो फिर वहां से वापस नहीं आएगी, फरार हो सकती है और इसीलिए बड़ी तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह को लेकर लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है। जी हाँ, ये लुकआउट नोटिस बहुत जल्द जारी होगा। पहले ये समझिए कि लुकआउट नोटिस होगा क्या, फिर बताएंगे कि तैयारी क्या है, जारी कैसे होगा। तो लुकआउट नोटिस जारी होते ही आकांक्षा केस में आरोपी अनुराधा की डिटेल्स सारे एयरपोर्ट्स तक पहुंच जाएगी और एयरपोर्ट्स में उसके नाम का सर्विलांस जारी हो जाएगा। यानी कि अनुराधा सिंह अगर एयरपोर्ट पहुंचती है, वहां से विदेश जाने की फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश करती है, तो फिर इसका तुरंत ही अलर्ट जारी हो जाएगा और इस अलर्ट के जारी होते एजेंसियां भी चौकन्नी हो जाएंगी। वाराणसी पुलिस तक भी खबर पहुंच जाएगी कि अनुराधा विदेश जा रही है और एक फलाने एयरपोर्ट के पास मौजूद है। अब अनुराधा का इरादा भले ही फरार होने का हो या फिर ना हो, लेकिन अनुराधा को लेकर लुकआउट नोटिस जारी होगा तो उसके बाद वो विदेश जा नहीं पाएगी और इसी की फिलहाल तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर है। अब तैयारी क्या है वो आप समझिए। तो इसके लिए सारी एजेंसियों से बात हो गई, एयरपोर्ट्स पर इसके लिए अलर्ट जारी हो चुका है। बहुत जल्द इसके लिए लुकआउट नोटिस जारी हो सकता है, बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है। तो लुकआउट नोटिस के बाद ये केस पूरा ही बदल जाएगा, पूरी तरह से मामले में ट्विस्ट आ जाएगा, क्योंकि अब तक भले ही अनुराधा सिंह पर सीधा हमला या कहें कि सीधा एक्शन पुलिस की तरफ से लिया नहीं गया है, लेकिन अब लुकआउट नोटिस अगर जारी होता है तो फिर बवाल हो सकता है, अनुराधा पर बड़ा एक्शन हो सकता है, अनुराधा को दबोचा जा सकता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे पहले दिन से अनुराधा सिंह पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा रही हैं, लेकिन ना तो अब तक अनुराधा से पूछताछ हो पाई है और ना ही अनुराधा को पुलिस पकड़कर कोतवाली ला पाई है। ना ही अब तक समन का अनुराधा ने जवाब दिया है। हालांकि 2 बार समन जारी किया जा चुका है, लेकिन अनुराधा पर आरोप दिन ब दिन हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, आरोपों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब इस बीच खबर आई कि अनुराधा सिंह अचानक बनारस पहुंची थी, लेकिन इसकी खबर और भनक किसी को नहीं लगी। अब अनुराधा के बनारस टूर को लेकर ही बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बनारस के कैंट इलाके के होटल में अनुराधा सिंह रुकी हुई थी और बीती रोज यानी कि शनिवार की रात उसी होटल में रेड पड़ गई। अब रेड किस वजह से पड़ी, किस पर पड़ी, होटल के किस किस रूम में पड़ी, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर पता चला है कि इस दौरान कई लोग पीछे के दरवाजे से फरार होने में, भागने में कामयाब हो गए और इन भागने वालों में सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह भी शामिल थी। हो सकती है आनंद फानंद में अचानक अनुराधा भाग गई, फरार हो गई, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब हालांकि माना जा रहा था कि अनुराधा बनारस आई तो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगी, पुलिस के सामने भी जरूर जाएगी, बयान भी देगी और जरूरत पड़ी तो दोबारा भी पूछताछ के लिए उसे बुलाया जाएगा। मगर यहाँ तो खेल हो गया और एक गलती पुलिस पर ही भारी पड़ गई, क्योंकि सूत्रों की माने तो पिछले करीब 3 दिन से बनारस के होटल में अनुराधा सिंह रुकी हुई थी और पुलिस को खबर पहले मिल जाती तो अनुराधा को दबोचा जा सकता था, रगड़ा जा सकता था, मगर ऐसा हो नहीं पाया और खबर को पुख्ता नहीं करने की एक
गलती जो हुई वही बीती रोज यहाँ पर भारी पड़ गई, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अनुराधा को पकड़ा तो जा सकता था, लेकिन अनुराधा फरार होगी, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। अब खबर है कि बीती रात करीब 1 बजे के आसपास ये भारी बवाल हुआ। कई तरह के लोग वहाँ खड़े हो गए, इकट्ठा हो गए, कई तरह के लोग वहाँ पहुंच गए थे और इसी दौरान बवाल के बीच अनुराधा सूत्रों के मुताबिक फरार होगी और पुलिस को इसकी कानो कान खबर नहीं लगी, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी है कि कहीं अनुराधा ने समर से मिलने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे भी पहले से ही आरोप लगाती रही है कि समर सिंह अनुराधा का पुराना गठजोड़ है। इन दोनों की गठजोड़ से ही आकांक्षा के साथ जो हुआ गलत हुआ और ये आरोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अंदेशा लगाया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अनुराधा सिंह समर सिंह से मिलने ही बनारस पहुंची हो। अब इसमें कामयाब हुई या नहीं हुई ये तो साफ अभी पता नहीं चला, लेकिन हाँ खबर पूरी है कि अनुराधा सिंह समर से मिलने यहाँ आई हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने किसी पर्सनल इवेंट की वजह से यहाँ पहुंची थी। अब मगर यहाँ तो हाथ तक अनुराधा पहुंची गई थी, मगर फिर भी हाथ से निकल गई। तो आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? क्या वाकई में अनुराधा सिंह को पुलिस गिरफ्तार अब भी कर सकती है या फिर नहीं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो अनुराधा सिंह को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अनुराधा आकांक्षा केस में मुख्य आरोपी तो नहीं, लेकिन फिर भी आकांक्षा की मां मधु दुबे लगातार अनुराधा पर आरोप लगाती रही हैं और अनुराधा को मुख्य आरोपी के बराबर बताती रही हैं। इसी को देखते हुए पुलिस ने भी अनुराधा को समन जारी किया था। समन जारी करके कहा था कि बनारस पहुंचो, अपना बयान दर्ज कराओ, मगर एक नहीं बल्कि 2 बार समन जारी होने के बाद भी अनुराधा सिंह न तो बनारस आई और न ही समन का कोई जवाब दिया। लेकिन अब यहाँ अचानक अनुराधा सिंह के बनारस पहुंचने की खबर आई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक अनुराधा अचानक यहाँ पहुंची, मगर इसमें भी ट्विस्ट तब आ गया जब अनुराधा का भव्य स्वागत होने लगा। जी हाँ, बनारस में कैंट एरिया में जिस होटल में अनुराधा सिंह पहुंची, वहां पर अनुराधा का जोरदार स्वागत किया गया, आवभगत होने लगी। और एक बड़े होटल में अनुराधा यहाँ पहुंची थी, वहां पर फूल मालाओं के साथ उसका भव्य स्वागत किया गया, बड़े इवेंट को लेकर लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक अभी भी अनुराधा सिंह यहाँ पुलिस से मिलने या फिर पुलिस के समन का जवाब देने नहीं आई थी, बल्कि अनुराधा सिंह अपने किसी काम के सिलसिले में आई थी और ये काम किसी इवेंट को लेकर था। जी, अनुराधा सिंह एक इवेंट के सिलसिले में बनारस आई और उसी दौरान उसका यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। अब खबर ये भी है कि अनुराधा ने पुलिस से कोई संपर्क ही नहीं किया। पुलिस को भी अनुराधा के आने की कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। हालांकि अनऑफिशियली जानकारी हो भी सकती है, मगर आधिकारिक रूप से पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अनुराधा के बनारस आने की। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अनुराधा सिंह तो पुलिस से बच रही है, पुलिस के सवालों का जवाब नहीं देना चाहती और इसीलिए पुलिस का समन का जवाब भी नहीं दिया और यहाँ बनारस पहुंची तो इसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं दी। लेकिन जी हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा सा लेकिन है, क्योंकि बनारस पुलिस ने भी अब तक मुंबई जाकर अनुराधा को लाने की जहमत नहीं उठाई, पूछताछ करने की कोशिश तक नहीं की, सिर्फ समन जारी किया गया और इसके बाद कुछ नया नहीं हुआ। आकांक्षा की मां लगातार आरोप लगाती रही है कि अनुराधा को बचाया जा रहा है, उसे बचाने का ही काम किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अनुराधा पर शिकंजा उस तरह से नहीं कसा है। अब सूत्रों के मुताबिक अनुराधा सिंह बनारस पहुंची तो उसे दबोचना चाहिए था, मगर यहाँ उसे पकड़ा नहीं गया और सूत्रों के मुताबिक पुलिस यहाँ पर कोई जल्दबाजी में कदम उठाना नहीं चाहती है। पूरा सोच समझकर, जानबूझकर, विचार कर आगे का फैसला लिया जाएगा और कोर्ट के वारंट के बगैर गिरफ्तारी से भी पुलिस बचना चाहती है। अब वजह जो भी हो, लेकिन अनुराधा को इसका पूरा फायदा मिल रहा है और अनुराधा सिंह पुलिस से भी बच रही है और अपने काम भी आसानी से निकाल रही है। तो ऐसे में क्या अनुराधा सिंह को वॉकओवर दिया जा रहा है और क्या आकांक्षा दुबे केस में अब इंसाफ दूर होता जा रहा है? क्या अनुराधा सिंह गलत होकर भी बच जाएगी? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।